नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, आपने कई लोगों को देखा होगा, वो अपने गले में चांदी की चाबी को पहनते हैं। आखिर वो लोग अपने गले में चांदी की चाबी को क्यों पहनते हैं? तो इसके पीछे कई तांत्रिक कारण बताए जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने गले में चांदी की चाबी को पहनता है तो माना जाता है कि उस व्यक्ति को उसके भाग्य का साथ मिलता है। दूसरी तरफ उस व्यक्ति के जीवन में समृद्धि की वृद्धि होती है। दूसरी तरफ चांदी की चाबी होती है। दोस्तों, अगर इसको गले में पहना जाए तो इससे माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलता है। दूसरी तरफ जो ताला होता है दोस्तों, उसको राहु ये तो और शनि का कारक माना जाता है। और इस वीडियो में हम आपको ताले और चाबी के उन प्रयोग के बारे में बताने जा रहे हैं जिन प्रयोगों को अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार कर लिया तो यकीन मानिए न केवल आपको अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याओं से हाथों हाथ मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपके जीवन में धन, दौलत, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति होगी। मान लीजिए आपके जीवन में धन नहीं आ रहा है, आपके घर में धन टिकता नहीं है, आपके घर में वास्तु दोष है, आप बीमार पड़े रहते हैं और मान लीजिए आपकी 7.5 चल रही है, आपकी ढैया चल रही है, तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक बिना भगाए देखेगा, क्योंकि सिर्फ एक साधारण से ताला और चाबी का उपाय करके आप अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याओं से तो मुक्ति पा ही सकते हैं। इन उपायों को करने के बाद न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी बल्कि आपको भाग्य का आपका साथ मिलेगा। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्राचीन काल के समय से यह उपाय चला हुआ आ रहा है। ऋषिमुनि हो गए, पंडित, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजर हो गए, अगर आप उनके पास जाएंगे और ताले और चाबी का उपाय पूछेंगे तो वो आपको यही बताएंगे। ये सबसे उत्तम उपाय है, लेकिन इस उपाय का लाभ आपको तभी मिलेगा जब आप इस उपाय को सही मुहूर्त पर सही किया अनुसार करेंगे। देखिए दोस्तों, होता क्या है, जो चाबी होती है माना जाता है कि वो घर में धन खींचने का काम करती है। दूसरी तरफ जो ताला होता है उसको शनि का कारक माना जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप घर में सही जगह पर सही दिशा में घर में ताला और चाबी नहीं रख रहे हैं तो इससे आपके घर पर कई तरह की परेशानियां आ सकती है। दूसरी तरफ अगर आप अपने घर में ताला और चाबी का सही प्रकार से प्रयोग कर रहे हैं तो आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी और आपके घर पर हमेशा सुख और समृद्धि का रास्ता खुला रहेगा। आपको हम इस वीडियो में चाबी और ताले के उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन उपायों को करके आप अपने जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव देखेंगे। क्योंकि दोस्तों, जो चाबी होती है वो किसी भी व्यक्ति के आर्थिक स्थिति से जुड़ी हुई होती है। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, कहा जाता है जिस घर में भी चाबी को सही दिशा में रखा जाता है उस घर में माता लक्ष्मी जी जरूर वास करने आती है। उस घर पर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। और आपने देखा भी होगा, जब भी दिवाली आता है, दशहरा आता है, उस वक्त एक ताला और चाबी जरूर खरीद करके लाया जाता है और माता लक्ष्मी जी की जब भी पूजा पाठ की जाती है उस पूजा में चाबी जरूर रखी जाती है। इसका कारण क्या है उसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था कि अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पे और आपके परिवार पर बने रहें, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, तो तुरंत ही कमेंट बॉक्स में जाइए और लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय। और अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा जो हम आपको बता रहे हैं। प्राचीन काल के समय से जब भी एक व्यक्ति की शादी होती है तो उसकी जो अर्धांगिनी होती है ना, उनको चाबी का गुच्छा या छल्ला दिया जाता है। आज के दिनों में भी ग्रामीण इलाकों में नवेली जो दुल्हन होती है उनको चाबी का छल्ला दिया जाता है। इसका कारण क्या है तो आपको बता दे, चाबी का छल्ला इसीलिए दिया जाता है ताकि एक नई नवेली दुल्हन जो घर में जा रही है वो चाबी के गुच्छे को लेकर के उसमें अपनी एक चाबी लगा दें।
जिससे उस चाबी से उस दुल्हन के द्वारा घर में धन आने के रास्ते खुल जाएं। प्राचीन काल के समय से यह उपाय चला हुआ है और आपने देखा भी होगा। ग्रामीण इलाकों में भी हमेशा नवेली दुल्हन को एक चाबी का गुच्छा दिया था, क्योंकि दोस्तों प्राचीन ग्रंथों में, तंत्र शास्त्र में और हर पुराणों में यही लिखा हुआ है कि अगर एक घर में ताला और चाबी का सही प्रकार से प्रयोग कर लिया जाए तो उस घर की बरकत भी होगी और उस घर की उन्नति भी होगी। मान लीजिए आपके ऊपर शनि दोष है, आपकी 7.5 चल रही है, आपकी ढैया चल रही है, आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ है, तो जरूर कहीं ना कहीं आप ताले को लेकर वो गलती कर रहे हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। और आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि ताले को लेकर के अब वो कौन से उपाय कर सकते हैं जिससे न केवल आपका दुर्भाग्य आपसे दूर चलाएगा बल्कि आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा। और फिर हम आपको बताएंगे कि चाबी के वो कौन से प्राचीन काल के समय के उपाय हैं, जिन उपायों को अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार कर लिया तो साक्षात आपको माता लक्ष्मी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आपके जीवन में फिर आपको धन की कमी नहीं होगी। इसीलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव आप पे और आपके परिवार पर बना रहे हैं, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तुरंत ही जाइए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय। और अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहले हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि घर में ताला चाबी किस दिशा में रखना चाहिए, ताले के उपाय कौन से हैं, चाबी के उपाय कौन से हैं। इसलिए आपसे निवेदन है, कहीं एक कॉपी पेन ले लीजिए और इन सारे पॉइंट्स को लिख लीजिए, क्योंकि ये जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, ये उपाय आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। ये आपके जीवन के हर दुख और कष्ट को खत्म कर सकते हैं। और अभी तक अपने वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए आखिर ताला किस दिशा में रखा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी ताले को घर में उत्तर दिशा में मत रखिएगा, इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा। ताले को कभी भी घर में उत्तर दिशा में नहीं रखना चाहिए। ताले को अगर आप अपने घर में पूरब दिशा में रखते हैं तो इससे आपका शनि दोष, वास्तु दोष, 7.5 ठैया, इनका प्रकोप लगभग ना के बराबर रहता है। देखिए दोस्तों, दोषों कभी खत्म नहीं किया सकता है, दोष के प्रकोप को खत्म किया सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि जो भी आपके ऊपर दोष है, ये आपका दुर्भाग्य वो आपसे दूर रहें, तो बस यही कीजिएगा कि ताले को कभी भी अपने घर में उत्तर दिशा में मत रखिएगा, घर के पूरब दिशा में कहीं भी रख दीजिएगा। दूसरा, बहुत से लोग गलती क्या कर बैठते हैं, उनके ताले में जंग लग जाती है। उनके ताले में होता क्या है कि बहुत बदरंगा सा हो जाता है, तब भी उस ताले को इस्तेमाल करते रहते हैं। कभी भी ऐसे ताले का इस्तेमाल मत कीजिएगा। ऐसे ताले को अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका बुध ग्रह बड़ा ही कमजोर हो जाएगा। और जो बुध ग्रह होता है दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति का कमजोर हो जाए तो उस व्यक्ति का दुर्भाग्य उसके पीछे पड़ जाता है। तो बस यही की जगह कि ऐसा कोई ताला आपके पास है जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस पर जंग लग गया है, उसको बहती हुई नदी में डाल दीजिए और अपने लिए एक नया ताला ले आइए। ताला किस दिन लाया जाता है, तो ताला जो है वो अपने घर पर बुधवार को ही लाइएगा, क्योंकि वो ताला होता है वो बुध ग्रह से जुड़ा हुआ था है। और अगर आप बुधवार को ताला नहीं लाते हैं तो ये बहुत ही शुभ होता है, इससे माना जाता है इससे आपको आपके भाग्य के साथ मिलता है। अब मान लीजिए आपके जीवन में आप जो भी कार्य शुरू करते हैं उस कार्य में आपको असफलता मिलती है। आपके जीवन में आप ये देख रहे हैं कि आपका दुर्भाग्य बहुत ही ज्यादा आपके पीछे पड़ा हुआ। तो एक उपाय आपके लिए ताले को लेकर के, वह उपाय आप कर ले तो इससे आपका बुध ग्रह बहुत मजबूत हो जाएगा। और जिस व्यक्ति का बुध ग्रह मजबूत होता है उस पर भगवान गणेश जी का आशीर्वाद बना रहता है, क्योंकि बुध ग्रह के स्वामी हैं भगवान गणेश जी। तो बस बुधवार को आप एक उपाय कीजिए और आपको आपके भाग्य का इस प्रकार के साथ मिलेगा, जिसके बाद आपको उन्नति करने नहीं करने से कोई नहीं रोक पाएगा।
देखिए, बुधवार को एक काला खरीद करके ले आइए, एक ताला खरीद करके लाए। भगवान गणेश जी की जो भी प्रतिमा आपके घर पर है, वहां पर एक घी का दीपक जलाए। इस ताले को आपको भगवान गणेश जी के चरणों से छुआना है और इसी ताले को आपको अपने कमरे में उस जगह रख देना है जिस कमरे में आप बहुत ज्यादा समय बिताते हैं। सिर्फ इतना उपाय अगर आप किसी भी बुधवार के दिन कर लें तो मान के चलिए आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। तो बस यही चीजें थीं जो ताले को लेकर के आपको जानना है। अब आपको इस वीडियो में बताएंगे कि चाबी को लेकर के वो कौन से उपाय है, जिन उपायों को अगर आप करते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन में फिर आपको धन की कमी नहीं होगी। लेकिन वीडियो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। देखिए, सबसे पहले उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं चाबी को लेकर के, वो एक ऐसा उपाय जिस उपाय को अगर आप कर लेंगे तो आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चलाएगा। आपके जीवन में फिर आपको धन की कमी नहीं होगी। लेकिन इस उपाय के लिए आपको चांदी की चाबी का इंतजाम करना होगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, चांदी की चाबी का इंतजाम कीजिए और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। कहीं से भी चांदी की चाबी खरीद लीजिए। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का दिन होता है। उस दिन नहाए धोए सफेद कपड़ा पहनें या लाल कपड़ा पहन लीजिए और आपको सूर्यास्त के बाद माता लक्ष्मी जी की कला चित्र के सामने बैठना है। माता लक्ष्मी जी के सामने घी का दीपक जलाएं। आपको ये एक चाबी लेनी है, चांदी की अपने हाथ में रखना है और माता लक्ष्मी का बीज मंत्र बोलना है। बीज मंत्र बहुत ध्यान से सुनिएगा। ओम श्री श्रीयः नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहा हूं तो ओम श्री श्रीयः नमः। और इसी चाबी को काले धागे में डाल करके आपको धारण कर लेना है। सिर्फ इतना उपाय कीजिए और मान के चलिए माता लक्ष्मी का आशीर्वाद से आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चलाएगा। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके जीवन में हमेशा आपके ऊपर बना रहेगा। दूसरी तरफ अपने घर में जब भी आपकी जो चाबी है उसको कभी भी ऐसी वैसी जगह पर मत रखिएगा, खासतौर से गंदी जगह मत रखिएगा। चाबी को हमेशा दरवाजे के बाईं तरफ टांगा कीजिए। बाईं तरफ अगर आप चाबी को टांगते हैं तो मान्यता है इससे आपका शुक्र ग्रह बहुत मजबूत हो जाता है और जिस व्यक्ति का शुक्र है बहुत मजबूत होता है उस व्यक्ति के जीवन में फिर उसको धन की कमी नहीं होती है। ये एक ऐसा उपाय है जो आपका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा, कभी भी चाबी को दोस्तों आप लोग गंदे हाथों से मत छुइएगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, तामसिक भोजन करते हैं, ऐसे शराब मदिरा गुटखा पान मसाला फिर चाबी को छू लेते हैं। अगर मान लीजिए आप ऐसा छू रहे हैं अपनी चाबी को तो चाबी को अच्छे से धो लीजिए। गंगाजल से धोएंगे तो बहुत ही उत्तम होगा। तो दोस्तों इस वीडियो पर समाप्त करते हैं। आप लोगों से निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। ओम नमः शिवाय।